लेकिन हमारा मानना है कि चुनाव में या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो इस चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने आभार प्रकट किया है अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति, गठबंधन के प्रति, कि बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के 32 वर्ष की उम्र में मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने प्रयास किया, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, कोई बात नहीं है। हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। चुनाव में हम लोग लड़े, चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन यह दुनिया समाप्त नहीं होती है ना। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन आदरणीय देवेश सर ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को मेरे साथ लड़ा है। चूंकि उनका एक व्यापक अनुभव 22 वर्षों का रहा, तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन मिलना था। पार्टी के लोगों ने भी हमेशा इस बात को कहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ अभिषेक झा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इन दिनों जो चुनाव हारे हैं उसके बाद कई जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अहंकार की हार हुई है। कई ये लोग ये कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड चौथे नंबर पर चली गई है। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन चुनाव में ऐसा क्या हुआ, क्यों पीछे हट गए? देवेश चंद्र ठाकुर का लगातार वो जीत रहे थे, फिर भी अभिषेक झा हार गए। ये सवाल लाजमी है और इन तमाम सवालों के लिए हम पहुंचे हैं अभिषेक झा के पास। उनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं और जो सवाल उठ रहे हैं, अहंकार की हार हुई है? बहुत सारे लोग अपने हिसाब से विवेचना करते हैं, लेकिन नतीजे आ चुके हैं। मतदाता मालिकों के आदेश को सलाम है, जनादेश को प्रणाम है। जो फैसला आया है वो आपके सामने है। और जब हम चुनाव में जाते हैं, किसी के लिए भी जीत हार लगी रहती है। लेकिन हमारा मानना है कि चुनाव में या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो इस चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने आभार प्रकट किया है अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति, गठबंधन के प्रति, कि बिना किसी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के 32 वर्ष की उम्र में मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से मैंने प्रयास किया, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला। नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, कोई बात नहीं है। हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। मैंने आभार प्रकट किया है हमारे उन सभी साथियों का, सामाजिक संगठन के लोगों का, जिन्होंने हमारी मदद की। इतनी बड़ी संख्या में मतदाता मालिकों ने अपना आशीर्वाद भी दिया। तो नतीजे पक्ष में नहीं आते हैं, उसके बाद लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण में लग जाते हैं। ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। नहीं, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं, उधर क्षेत्र के जो नेता हैं, आनंद मोहन की हम बात करते हैं। कल उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है और कहा है कि अहंकार की हार हुई है, जबकि उनकी पत्नी जनता दल यूनाइटेड से सांसद है। आप खूब प्रचार कर रहे थे शिवहर में जाकर घूम घूम कर। हम लोग की जो पहचान है वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है। पार्टी से पहचान मिलती है, पार्टी के लिए काम करते हैं, गठबंधन के लिए काम करते हैं। आपने जिक्र किया कि चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, उनके ही नहीं, जिनको भी टिकट मिलेगा, जिनको भी मौका मिलेगा। अब तो एक क्षेत्र से मुझे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला है। जिनको भी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा किसी भी चुनाव में, ये सिर्फ भूत की ही बात मत करिए, आप वर्तमान और भविष्य की भी बात करिए। उन सभी लोगों के लिए हम जैसे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और लगन के साथ, पूरी ईमानदारी और साफगोई के साथ पहले भी प्रचार कर रहे थे, आगे भी प्रचार करेंगे। हर किसी के पास अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग विश्लेषण कर सकते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जिन लोगों ने विश्वासघात किया हमारे साथ, षड्यंत्र किया, हमने उनका भी आभार व्यक्त किया है रंजन जी, उनको भी धन्यवाद कहा है। चूंकि उनसे सीख मिली है कि किस तरह से ऐसी परिस्थितियों से निपटा जाता है। जिन साथियों ने, जिन नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया के दरमियान सहयोग नहीं किया, विरोध किया, बहुत तरह की बातें कही और अब नतीजे आने के बाद झूठे आरोप लगाकर आलोचना भी कर रहे हैं, फोन नहीं उठाया बहुत सारे लोगों ने, उनका भी हमने आभार व्यक्त किया है कि चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जिन्होंने फोन नहीं उठाया, देखिए बहुत तरह की बातें हैं, कहाँ इस शीशा लेदर में पड़ना है। चीजें घटित हुई, होती रहती हैं। चुनाव के दरमियान कोई एक विक्टिम हम ही लोग नहीं है। यह एक विश्वासघात का मसला सिर्फ इसी चुनाव में नहीं आता है, बहुत तरह के चुनावों में होता है। करने दीजिए, लोग करते ही हैं।
हमने मुस्तैदी से चुनाव लड़ा, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, हम हारे नहीं हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है। इस सीख की बदौलत हम आगे भी चलेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों का बहुत प्रेम और सम्मान मिला है, तिरहुत के लोगों का बहुत प्रेम और सम्मान मिला है। और हमने एक बात सबसे आग्रह किया है, सबको कहा है कि हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के साथ आप खूब घूम रहे थे, वो मतलब एक तरीके से लगातार वहां से चुनाव जीत भी रहे थे, इसलिए आप उनके साथ भी थे, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष में विपक्ष में निर्दलीय देवेश जी जीतते रहे, उसके बावजूद भी आप हार गए। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी 4 बार इस चुनाव को लड़े और बखूबी जीते, विपरीत परिस्थितियों में भी जीते, सांसद बने। पार्टी के लोगों को निश्चित रूप से उन पर एकदम पूरा भरोसा है और बड़ी मुस्तैदी के साथ वो डटे रहे क्षेत्र में, इसमें कोई शक नहीं है। परिस्थितियां विपरीत हुई, कुछ कारण रहे होंगे, उसके विश्लेषण में हम लोग लगे हुए हैं। और भाई चुनाव अगर हम हारे हैं तो बहुत सारे लोग तो हमारे नेता के खिलाफ भी कह रहे हैं। हमने कहा कि हमारे नेता की शाख पे कोई बट्टा नहीं। भाई चुनाव में हम लोग लड़े, चुनाव के परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन यहाँ दुनिया समाप्त नहीं होती है ना। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन आदरणीय देवेश सर ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को मेरे साथ लड़ा है। चूंकि उनका एक व्यापक अनुभव 22 वर्षों का रहा, तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन मिलना था। पार्टी के लोगों ने भी हमेशा इस बात को कहा है, उन्होंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कई बार किया है, तो उनका दिशा निर्देश और उनका मार्गदर्शन बखूबी मिला है। तो बहुत सारे लोग जो अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट चला रहे हैं या इस चुनाव के परिणाम के माध्यम से सर पर आरोप लगा रहे हैं, आदरणीय देवेश सर पर, या उनके किसी भी क्रियाकलाप या किसी भी बात को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, उन सब का मैं सिरे से खंडन करता हूं। यह गलत होता है। हमारे साथ के जो लोग होते हैं उनमें कैसे फूट पड़े, ये विरोधियों की रणनीति होती है। ये उन लोगों की रणनीति होती है जो चाहते हैं कि परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए। हम चुनाव हारे हैं, सहर्ष इसे स्वीकार करते हैं। चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, लेकिन इससे हमारा हौसला नहीं टूटेगा। फिर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी और गठबंधन की तरफ से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में हमें जब भी जो भी मौका मिलेगा, जब भी जो निर्देश, जो दायित्व मिलेगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करने का हम प्रयास करेंगे। हमने कहा कि हमारे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पार्टी ने इस लायक समझा, गठबंधन ने इस लायक समझा, आदरणीय नेता ने इस लायक समझा कि मौका दिया, उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ने का मौका दिया। टीवी के माध्यम से तो हम लोग लगातार आप लोगों के बीच रहते ही हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर इस तरह से चुनाव लड़ने का मौका मिला, इससे अलग अलग तरह के अनुभव हुए हैं। खट्टे मीठे अनुभव जीवन में होते रहते हैं और ये सब बहुत बेहतर और बहुत अच्छा है। चलिए, तो हमारे साथ अभिषेक झा थे। तमाम बातें आपने खुद सुनी है, इन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन जो सवाल पार्टी के नेताओं के द्वारा इन्हीं के ऊपर जो कहा जा रहा था, तो इन्होंने इस बात को स्पष्ट तरीके से बताया है कि फोन भी नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने उनका भी आभार व्यक्त किया है। अब क्या होगा आने वाले वक्त में, क्या कुछ जवाबदेही देंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी, और वो क्या कुछ देंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड लंबे समय से वहां से जीत रही थी, इस बार वो चुनाव हार गई। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।